नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद परवीन राठी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने अपना एक शेड्यूल तैयार किया था, उसी शेड्यूल के तहत आज हम आप सभी लोगों के बीच जो भारत के तीनों नए कानून लागू हुए हैं, उसी में हम आज अध्ययन करेंगे नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। ठीक है, तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 13 का, जो प्रावधान करता है FIR से लेकर और चार्जशीट तक के प्रावधान के बारे में प्रावधान करता है अध्याय 13। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें आज अध्ययन करेंगे कि FIR क्या होती है। FIR का जो प्रावधान है वो है BNS की धारा 173 में। CRPC में पहले ये 154 था, लेकिन BNS में ये 173 हो चुका है। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अपराध या घटना होती है, तो वह व्यक्ति घटना की एक शिकायत करता है। तो वो जब भी कोई व्यक्ति घटना की शिकायत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करता है और पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस घटना को लेखबद्ध कर थाने के रजिस्टर में दर्ज करता है, तो तब कहा जाता है कि FIR रजिस्टर हुई, यानी 173 का अनुपालन किया गया। यहाँ पे एक बात आई कि FIR जो शिकायत देगा, कोई व्यक्ति शिकायत देगा, तो वो शिकायत कितने माध्यमों से थाने में दे सकता है। तो पहला माध्यम है लिखित तौर पे, दूसरा माध्यम है मौखिक, और तीसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक। साथियों, जो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये इस एक्ट में नया जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को थाने में भेज सकते हैं और 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाके उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, तब जाके थाने का भारसाधक अधिकारी आपकी शिकायत को लेखबद्ध करेगा। साथियों, ये तो हुई कि 3 तरीके से शिकायत आप थाने में दे सकते हैं। जब एक बार आपने शिकायत थाने में दे दी, उसके बाद थाने का भारसाधक अधिकारी उसको रजिस्टर करेगा थाने के में, तब कहा जाता है कि 173 का अनुपालन हुआ, यानी FIR दर्ज हुई। तो FIR BNS में कौन से तहत होगी? 173 सेक्शन 173 के तहत FIR दर्ज होगी। जब एक बार 173 के तहत FIR दर्ज हो जाएगी, तो उसके बाद प्रक्रिया जाएगी धारा 176 में। और धारा 176 कहती है कि अनुशेषण की प्रक्रिया क्या होगी, यानी इंक्वायरी की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। तो धारा 176 बताती है कि अन्वेषण की प्रक्रिया कि अनुशेषण की क्या प्रक्रिया होगी। और जो 176 है, इसकी जो ये प्रक्रिया है, ये कहां से पुलिस अधिकारी को शक्ति मिलती है? ये मिलती है धारा 175 से। 175 में बताया गया है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी की जो अनुशासन करने की शक्तियां होंगी वो क्या होंगी। तो साथियों, जब एक बार FIR रजिस्टर होने के बाद धारा 176 में प्रक्रिया आएगी। अब धारा 176 में प्रक्रिया आई, अब 176 की प्रक्रिया में पुलिस अधिकारी क्या क्या कर सकता है। तो पुलिस अधिकारी को यहाँ पे 4-5 काम कर रहे हैं। एक तो पहले वो अपराध का पता लगाएगा, अपराध का पता। दूसरा अपराधी का पता। तीसरा गिरफ्तारी का प्रयास। और चौथा साक्ष्यों की परीक्षा। जब एक बार थाने में FIR दर्ज हो जाती है, तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी अपराध का पता लगाता है, फिर अपराधी का पता लगाता है, और यदि गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तारी का प्रयास करेगा और साक्ष्यों की परीक्षा करेगा। ये 4 चीजों सेक्शन 176 के तहत करेगा। साथ ही यहाँ पे जब एक बार अपराध का पता चलेगा, अपराधी का पता चलेगा, तो उसमें एक शक्ति देगी कि यदि उसे लगता है कि कुछ साक्ष्यों की परीक्षा करनी है, यानी कुछ साक्ष्यों की परीक्षा करनी है, तो वह 189 के तहत एक लिखित नोटिस जारी करेगा
और जब एक लिखित नोटिस जारी करेगा 179 के तहत 179 के तहत एक लिखित नोटिस जारी करेगा और 180 के तहत वो उनके बयान दर्ज करेगा। जो पहले सीआरपीसी में 161 के बयान होते थे वो अब 180 के तहत दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पे उसने अपराधी का पता लगाया, अपराध का पता लगाया, साक्ष्यों के बयान रिकॉर्ड किए। यदि वो यहाँ पे गिरफ्तार करता है, व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो बीएनएस की हम सेक्शन देखेंगे 58 क्या है। बीएनएस का सेक्शन 58 कहता है कि यदि 24 घंटे के अंदर कोई अन्वेषण पूरा नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर यदि कोई अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी को बीएनएस ये भार लाती है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। यहाँ पे अभी प्रक्रिया 176 की चल रही है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ से दो विकल्प होते हैं, एक न्यायिक अभिरक्षा और एक पुलिस रिमांड। लेकिन पुलिस रिमांड यहाँ पे तभी मिलेगा जब विवेचना अधिकारी प्रार्थना पत्र लगाएगा कि हमें इस व्यक्ति का पुलिस रिमांड चाहिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देगा। और ये न्यायिक अभिरक्षा होगी 15 दिनों की। ये 15 दिनों से एक बारी में न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। यदि पुलिस प्रार्थना पत्र लगाती है कि रिमांड, हमें इस व्यक्ति का रिमांड चाहिए, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट उसे पुलिस रिमांड दे सकता है। इसमें साथियों नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान है, नए प्रावधान किया गया है पुलिस रिमांड को लेके कि पहले क्या होता था कि जब आपका पहला रिमांड होता, जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति का पहला रिमांड होता था, जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति का पहला रिमांड होता था तो जब पहला रिमांड होता था तो पहले 15 दिनों में ही पुलिस रिमांड मिलता था। पहले 15 दिनों में ही पुलिस रिमांड मिलता था। लेकिन इस जो बीएनएल, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें पुलिस को अधिक शक्ति दी गई है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध है जिसमें 90 दिन का टाइम है चार्जशीट दाखिल करने का, उसमें पुलिस पहले 60 दिन में पुलिस रिमांड कभी भी ले सकती है किसी भी व्यक्ति का। पहले 60 दिनों में पुलिस रिमांड कभी भी ले सकती है, जिसमें 90 दिन चार्जशीट दाखिल करने का समय है। और जिसमें 60 दिनों में 90 चार्जशीट दाखिल करनी है, उनमें पुलिस पहले 40 दिनों में कभी भी पुलिस रिमांड ले सकती है। लेकिन पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होगी। ये सीआरपीसी में भी था और इस नए एक्ट में भी बताया गया है कि 15 दिन से अधिक पुलिस रिमांड नहीं मिल सकता है। लेकिन ये बताया गया है कि 60 दिनों वाले अपराध, 60 दिनों वाली चार्जशीट में 40 दिन के अंदर तुम्हें रिमांड लेना पड़ेगा और 90 दिनों वाले में 60 दिन के अंदर रिमांड लेना पड़ेगा पुलिस रिमांड। पहले क्या होता था कि पहले 15 दिनों में ही लेना पड़ता था पुलिस रिमांड। तो ये इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें एक धारा और जोड़ी गई है 176(3) कहती है कि यदि कोई अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसमें 10 साल तक की सजा है, तो उसमें उस अपराध की जो घटना स्थल है उसकी वीडियोग्राफी जरूर करनी होगी। वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, 176(3) में कहा गया है। यहाँ पे गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, पुलिस रिमांड हुआ, ये हमने सब इन चीजों का अध्ययन पढ़ा। ये पूरी 176 की प्रक्रिया चल रही थी कि अपराध का पता लगाया, अपराधी का पता लगाया, गिरफ्तार किया, साक्ष्य की परीक्षा की, और इस सब प्रक्रिया को करने के बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देती है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट जाएगी 193 में, मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट भेज देती है।
यहाँ पे एक हमने पढ़ा था कि पुलिस रिमांड पे जब हमने पढ़ा था कि पुलिस रिमांड है जो वो न्यायिक रिमांड है जो वो कितने दिन हो सकती है अधिकतम। तो न्यायिक गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यायिक रिमांड 90 दिन हो सकती है और जो उससे कम 7 साल से कम उसमें 60 दिन की न्यायिक रिमांड हो सकती है। यदि इन दोनों के दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, 90 दिन और 60 दिन में पुलिस यदि चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी 183 के तहत और रिमांड किसमें होगा 187 में। तो एक पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरी प्रक्रिया को हम एक शॉर्ट में समझते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया थी। 173 के तहत एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई। फिर प्रक्रिया गई 176 में जहां क्या चली इंक्वायरी हुई, ठीक है। फिर प्रक्रिया गई 187 में अगर गिरफ्तार हुआ, फिर ये इन सारी प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया जाएगी 193 में जहां चार्जशीट दाखिल हो सकती है होगी। तो उसके बाद अब हम अगर हमारा जो अगले वीडियो है इसी से संबंधित होगा, क्योंकि अब हम देखेंगे कि जब एक बार पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। धन्यवाद।